वेलकम टू एडू जोश में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी के 19 जनवरी के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आ चुके हैं। तो दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज जितने भी क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा। आने वाले एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन से फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आप हमारा एंड्रॉइड ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले कुछ फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्ड डिस्क जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है? वो सेकेंडरी मेमोरी है। 1 पेटाबाइट जो है वो किसके बराबर होता है? 1024 टेराबाइट यानी टीबी के बराबर होता है। मॉर्निंग में जो है नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं किया था। हम कई बार बताते हैं कि अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो फिर आप एक बार चैनल ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर वीडियो अवेलेबल हो जाती है टाइम से। CLI का फुल फॉर्म पूछा गया है, कमांड लाइन प्रोग्राम होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? हंटर कमीशन। इसके बाद है भारत का पहला वायसराय पूछा गया था कि कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता था? बच्चे बता रहे हैं कि वहाँ पर मैरी कॉम जो है वो ऑप्शन में नहीं था और विकास कृष्ण था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 2021 में COP यानी COP26 जो है वो कहाँ पर होगा? ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड में। अगला सवाल पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 32। और इसके संबंधित क्वेश्चन जो है, रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक याद रखना है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का हो गया, ठीक है। एक हाई कोर्ट का भी होता है रिट जारी करने का, वो होता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राज्य विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में आता है? तो राज्य विधान परिषद का गठन जो है वो 169 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? तो चीन हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा अवरख जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो नंबर 1 पर जो है वो ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया गया था, तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात पूछा गया था कि कहाँ पर है, किस नदी पर स्थित है? तो ये अफ्रीका का विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर। डलहौजी ने किस नीति को भारत में अपनाया था? आंसर हो जाएगा हड़प नीति। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनस पूछा गया है, या टर्मिनल कहें तो चेन्नई मोफुसिल बस टर्मिनस भारत में है, ये तमिलनाडु शहर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु शहर नहीं, तमिलनाडु एक राज्य है, यहाँ पर है तमिलनाडु में। और ये चेन्नई मोफसिल बस टर्मिनस है, ये भारत के तमिलनाडु में है। एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है ये। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी महारत्न कंपनी शायद सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में थी? ये क्वेश्चन था। देखिए, इस पूरा क्वेश्चन ऑप्शन के साथ यहाँ पर नहीं है, तो जब तक ऑप्शन नहीं देखेंगे इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अगला प्रश्न था यहाँ पर नागालैंड की जनजाति से रिलेटेड। तो नागालैंड की जो जनजाति थी उसमें कैंडिडेट ने बताया कि रेंगमा जनजाति ऑप्शन में दिया गया था। तो कई सारी जनजाति हैं जो आप यहाँ पर याद रखिए, अंगामी, आओ, चाखेसांग, चांग, खियामनी, उंगन, कुकी, कोन्याक, लोथा, फोम, पोचुरी, संगताम, सुमी, येमंगसचुरु और जेलियांग, ठीक है। 100 दिन का काम जो है वो किस योजना के अंतर्गत, जो मजदूरों को 100 दिन का काम दिया जाता है, रोजगार वाला जो 100 दिन का जो रोजगार है वो किस योजना के अंतर्गत दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मनरेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है, लोकसभा के स्पीकर को कौन चुनते हैं? यानी लोकसभा के जो स्पीकर चुने जाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जिसको कहा जाता है, वो किन के द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं। इसके बाद है, विक्रमादित्य का जो दूसरा नाम है, या विक्रमादित्य किसको कहा जाता है, ये पूछा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही जो नाम है वो विक्रमादित्य भी है। वृद्धि हार्मोन कौन सा ग्रंथि स्रावित करता है? और इसमें इस बार ऑप्शन जो है वो अलग तरीके से था। डायरेक्ट पीयूष ग्रंथि नहीं था, उसमें पीयूष ग्रंथि अग्रभाग, पीयूष ग्रंथि पश्चिम भाग, इस तरह से दिया गया था। यानी आगे का भाग पीयूष ग्रंथि का या पीछे का, कौन सा जो है वो स्रावित करता है ये वृद्धि हार्मोन? तो पीयूष ग्रंथि का जो अगला हिस्सा होता है अग्रभाग, ये स्रावित करता है, ठीक है। इसके बाद है, चूने के पानी का जो दूधिया रंग होता है उसका पूरा समीकरण आपको यहाँ पर देख लेना है, क्योंकि उसमें पूछा गया था किस प्रोडक्ट के कारण होता है। तो देखिए, यहाँ पर CO2 जब मिलाया जाता है CaOH के होल ट्वाइस में, ठीक है, तो इससे फिर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, यही जो है वो दूधिया रंग हो जाता है, इसी की वजह से जो है दूधिया हो जाता है। और हाइड्रोजन H2O भी यानी जल भी बनता है। तो ये पूरा समीकरण है जो आपको याद रखना है। 2019 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप किस देश ने आयोजित किया था? तो ये चीन ने किया था। इसके बाद एक सवाल था, इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो ये पेरियार नदी पर है। और इडुक्की बांध है कहाँ पर?
केरला में है, ठीक है, केरल में है इडुक्की बांध, इसको याद रखिएगा। एक सवाल पूछा गया जीएसएलवी, पीएसएलवी, एएसएलवी और एमएसएलवी में कौन लॉन्च व्हीकल नहीं, यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो नहीं है, तो एमएसएलवी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सवाल पूछा गया है आपसे यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं। 1987 में महाराष्ट्र में कौन सा गुफा जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल हुई थी, तो उस लिस्ट में जो है एलिफेंटा की गुफा को शामिल किया गया था 1987 में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर झील। देखिए इसमें विवाद हो सकता है, अगर मीठे पानी की और खारे पानी की झील अलग अलग आपके सामने क्वेश्चन था तो फिर वो आंसर अलग अलग होगा। आप उस क्वेश्चन को जरूर बताइए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। वित्त मंत्री कौन नहीं थे, ये क्वेश्चन पूछा गया शायद, तो देखिए अरुण जेटली, यशवंत सिन्हा, इस तरह के ऑप्शंस दिए गए थे। इसके अलावा क्ले कोर्ट पर कौन सा टेनिस खेला जाता है, तो ये टेनिस खेल जो है फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट पर होता है। इसके बाद है 60 साल से अधिक की उम्र के लोगों के लिए जो पेंशन योजना है उसका नाम पूछा गया था, तो देखिए ये जो इंदिरा गांधी वाला पेंशन स्कीम है ना, ये वाला पूछा गया है। तो इसमें शॉर्ट फॉर्म दिया गया था इस तरह से IGNOAP। तो अगर इसका डिटेल आपको नहीं मालूम है तो फिर बहुत मुश्किल होगा आंसर करना। इसका मतलब होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन। ये 60 साल के उम्र से अधिक लोगों के लिए ये पेंशन की स्कीम है। 2005 में स्वास्थ्य से संबंधित कौन सा बीमा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य, ये एक ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के लोगों के लिए, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन होना चाहिए। आवृत्ति की इकाई जो हर्ट्ज है, इसको किस वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम रखा गया हर्ट्ज, तो हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर रखा गया है। इसके बाद पूछा गया पानी की कठोरता, ठीक है। देखिए पानी की कठोरता दो तरह से होती है जो आपको याद रखना है। एक होती है अस्थाई कठोरता, एक होती है अस्थाई कठोरता। तो जो अस्थाई होती है ना, उसको हम लोग पानी को उबाल करके, उस पानी को उबाल करके जो है उसकी हम कठोरता को दूर कर सकते हैं। लेकिन जो अस्थाई वाली होगी उसमें परम्यूटेट विधि से, या जियोलाइट जिसको कहते हैं, या फिर आयन विनिमय यानी आयन को एक्सचेंज करके हम लोग कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज करके उसको दूर किया जा सकता है, उसकी कठोरता को यानी उसकी हार्डनेस को। कॉपी पेस्ट की शॉर्ट फॉर्म पूछी गई कंप्यूटर से क्वेश्चन, तो देखिए हमने आपको बताया हुआ था Ctrl+C करेंगे तो कॉपी होगा, और Ctrl+V करेंगे तो पेस्ट होगा। तो पेस्ट के लिए ये है और कॉपी के लिए जो है वो ये है शॉर्टकट। इसी तरह कट करने के लिए क्या होगा, Ctrl+X होगा, ये हम आपको बता चुके हैं। अगला यहाँ पर देखिए 2020 में पद्म विभूषण किसको दिया गया, ऑप्शन में छन्नू लाल मिश्रा दिया गया था, तो राइट आंसर होगा। 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था, ये नाम आप याद रखिएगा। 2020 में पद्म भूषण भी किसको दिया गया, ये भी पूछा गया। तो देखिए पद्म भूषण की लिस्ट काफ़ी लंबी है, इसको याद रखना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन मजबूरी है, याद तो करना पड़ेगा। पद्म भूषण 2020, या एक आध क्वेश्चन अगर आप इस तरह के छोड़ भी दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2020 में पद्म विभूषण में जो 7 लोगों की लिस्ट है उसमें अरुण जेटली भी शामिल है। 2 लोग हैं जिनको मरणोपरांत मिला है, तो ऐसे लोगों का नाम जरूर याद रखिए। 7 लोगों की लिस्ट तो जरूर याद रख सकते हैं। पद्म भूषण वाले को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन पद्म विभूषण जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद है चट्टान में दरार को पता लगाने के लिए किस टाइप की ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है, वेब का, तो अल्ट्रासोनिक वहां पर आंसर होना चाहिए। बॉक्साइट ओडिशा के किस जिले में पाया जाता है, थोड़ा अटपटा क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब पहले डायरेक्ट पूछा जाता है कि वो कहाँ पर है तो आप आंसर कर सकते, किस राज्य में तो आप आंसर कर सकते थे। अब किसी राज्य के पर्टिकुलर जिले के बारे में पूछ रहा है, तो थोड़ा डीप है कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर देखिए इसमें क्योंझर, सुंदरगढ़, ये सारे जिले हैं जहाँ पर उड़ीसा के अंदर जो है वो बॉक्साइट पाया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम पूछ दिया है। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जिसके आंसर बहुत कम लोगों को पता होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम प्रभावती था, ठीक है। इसके बाद है कौन सा हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है, तो ये भारत में पुडुचेरी है एक हवाई अड्डा जो पूर्ण रूप से यानी 100% सोलर एनर्जी पर चलता है। इसके अलावा मूल अधिकार जो है वो किस भाग में है, तो ये भाग 3 में आता है। पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। इसके बाद है चंद्रयान 1 को अनुमति कब दी गई थी, चंद्रयान 1 की शायद जो लॉन्च है वो तो 2008 में हुआ था। ये अनुमति कब दी गई ये मुझे नहीं पता है, ये आप इस क्वेश्चन को जरूर आंसर कीजिए, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, या ऑप्शन क्या था उसके हिसाब से मुझे जरूर बताइए। विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एमपी लेड्स का फुल फॉर्म क्या है। ये एमपी कोटे से एक जो स्कीम आती है एमपी के लिए, जो सांसदों के लिए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये होती है पूरी योजना। एमपी लेड्स का फुल फॉर्म, इसका मतलब आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं।
अगला प्रश्न है, उदयीन ने अपनी राजधानी को जो है वो कहाँ से कहाँ, या ऐसा पूछा गया शायद कि राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी को किसने स्थानांतरित किया, तो उदयीन होगा। या अगर पूछा गया कि उदयीन ने अपनी राजधानी को राजगृह से कहाँ ट्रांसफर किया था, तो पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। इसके बाद है, तराजू जो है वो सिंधु सभ्यता में कहाँ पाए गए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लोथल में पाया गया था तराजू। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस तरह की रोज़ाना वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।